दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुर के रहने वाला एक नौजवान लड़का जिसका नाम सलमान होता है। सलमान दरअसल ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को टारगेट किया करता था जो महिलाएं या लड़की अकेली होती और उसने सोना का कोई ना कोई वस्तु पहन के रखता, चाहे कान में बाली हो या कान में सोने की झुमके हो या गले में सोने का चैन हो। मौका देखता उसको छीनता और वहां से भाग जाता है। इस तरह से दिल्ली और गुरुग्राम में लगातार घटनाएं घट रही थी। बात होती है नवंबर 2021 की। महिला सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह, उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया कि इस अपराधी को, इस युवक को उसने पकड़ेंगे। दरअसल उन्होंने एक ऐसा जगह का चुनाव किया जहां पर लगातार घटनाएं घट रही थी। करीब 7-8 दिनों तक वो लगातार सादा वर्दी में जाता रहे, सादे भेष में जाके खड़े रहते थे और मोटे मोटे कान में झुमका या गले में सोने का चैन पहन के जाते। इसी बीच एक दिन ऐसा था कि सलमान अपने मोटर बाइक पे बैठ के आता है और उस महिला सब इंस्पेक्टर को पहचान ही नहीं पाया कि इस पुलिस में है। तभी उनके गले में सोने के चैन छीनता और झपट्टा मार के जैसे सोने के चैन छीनने की कोशिश करता है, सब इंस्पेक्टर जोर से एक लात मारती है, वो गिर जाता है बाइक से। उस लड़के को लगता है कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तभी वो पिस्टल निकालता है, उस सब इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चला देता है। सब इंस्पेक्टर तो बच जाती है, लेकिन बीच बचाव में फिर वो अपना जो बचाव कर रही थी तभी उसने भी गोली चला दी और सलमान इसी बीच घायल हो जाता है और पकड़ा जाता है। ये किस्सा, ये बहादुरी का जो किस्सा है, ये अखबारों में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे काफी वायरल होते हैं और लोग काफी तारीफ कर रहे थे। लेकिन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब ये घटना हो रही थी तो उस घटना के दौरान सैकड़ों लोग इधर से उधर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से ये सारे दृश्य को देखा था। कई वहां पर गाड़ी था, चाहे दोपहिया वाहन हो या चारपहिया वाहन हो, किसी ने वहां पे रुकने की कोशिश नहीं, उस अपराधी को पकड़वाने में कोई मदद नहीं किया। अक्सर ऐसी घटनाएं होती है, लोग तमाशा देखते रहते हैं। अब तो ये भी एक चलन हो गया कि लोग वीडियो बनाना पहले शुरू करते हैं। आज जो हम इस वीडियो में जो इस कहानी को जो बता रहे हैं, दरअसल इस कहानी में ठीक कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की होती है, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सिपाही होती है। इस बात को कोई नहीं जान रहा था। 3 लड़के सारे आम बिल्कुल दिन दहाड़े उसके साथ छेड़छाड़ कर घटना को अंजाम देते हैं। वो लड़की ने जब तक उसमें हिम्मत थी तब तक वो लड़ती रहती है। हालांकि उसके साथ काफी वो गलत भी करते हैं। ये भी कहानी सोशल मीडिया के ऊपर काफी तेजी से वायरल होती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं वो लड़की कौन थे और कौन था अपराधी जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है, दरअसल यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का थाना लगता है सिविल लाइंस, और बात कर रहा हूं 30 नवंबर 2024 की दोपहर 3-3:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का एक इलाका पड़ता है। वहां पे एक समोसे की दुकान होता है, वहां पे कुछ लड़के खड़े होते हैं। इसी बीच में एक लड़की सूट सलवार पहन के वो अपने उस रास्ते से गुजर रही थी। दरअसल ये कहा जाता है कि वो अपने जो किराया का जो रूम ले रखा था, वो अपने मकान मालिक के उस किराए के कमरे पे जा रही थी। इसी रास्ते में इसी बीच एक लड़का पीछे से मोटर बाइक लेके आता है, काफी तेजी के साथ से बाइक लाता है और जैसे उस लड़की ने उस बाइक से बचने की प्रयास किया और तुरंत ही उसके आगे जाकर के बाइक लगा देता है। अब लड़की चुपचाप वहां से फिर निकलने की साइड होकर प्रयास की, वो उसको रोकने की बात करता है और लड़की रुक जाती है। लड़की रुकती है तो उसे पूछा जाता है कि क्या बात है। लड़का कहता है मेरी मोटर बाइक बंद हो गया, क्या तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। लड़की कहती है तुम क्या बोल रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा इस तरह की बात करने का। लड़की जब इस तरह से बात करता है तो लड़का अपने मोटर बाइक को स्टैंड पे खड़ा करता है और वह खड़ा हो जाता है। लड़की ने कहा दूर हट जाओ, पास आने की तुम प्रयास मत करना। जैसे वो लड़का जो है उसके आगे उसके गला पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, वो लड़की को छेड़ने की प्रयास कर रहा था, उसके साथ अभद्रता करने का कोशिश कर रहा था। लड़की ने उसको एकदम से पूछ किया, उसको पीछे हटा। बस इतना बुरा उस लड़के को लगता है कि लड़की को एक के बाद एक लगातार लड़का कई थप्पड़ मारने लगता है। लड़की को थप्पड़ तो थप्पड़ काफी बुरी तरीके से लड़की को पकड़ता है, जमीन पे पटक के मारता है। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है। बुजुर्ग आदमी ने देखा और उस लड़के को, उस लड़की के साथ जो वो बदतमीजी कर रहा था, लड़की को जो गिरा के जमीन पे रखे होता है उसको हटाने की कोशिश करते, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति कर भी क्या पाते, क्योंकि वो लड़का जो ताकतवर था, उसकी उम्र 23 से 24 साल बताया जा रहा है। उसने अपना जोर दिखाने की पूरा कोशिश कर रहा था, ताकत लगा रहा था, लेकिन पुलिस वाली जो लड़की होती है वो सादा वर्दी में है। ये आसपास के जो लोग हैं वो उसको जानता नहीं था उसके बारे में कि कौन है, कहां से है। इसी बीच में लड़के ने हिम्मत जुटाया, खड़े होने की प्रयास किया। एक बार फिर से उस लड़के ने खड़ा हुआ और उसको नाले की तरफ उसको दीवार में सर मार देता है और फिर से उसको मारने पीटने की कोशिश कर रहा है। लड़की ने हिम्मत नहीं हारा, और जब लड़की हिम्मत नहीं हारती है, जो महिला सिपाही होती है वो लगातार उस लड़के से फाइट कर रही थी। इसी बीच में कई लोग आते हैं। जो लड़का उस लड़की को गिरा के उसको पटक के मारा था, उसको दीवार में मारा था, उसका जो सर
जो था वो नाली में डालने की कोशिश किया था। तभी आसपास के कई सारे लोगों ने उसको रोकने का भी प्रयास किया। उस लड़के को जैसे हटाया, तुरंत ही एक और लड़का आता है। एक और लड़का जब वहां पे आता है, उस लड़की ने फिर से हिम्मत जुटाया, क्योंकि वो जान रही थी कि नियम क्या है, कानून का पालन कैसे किया जाता है, ये अभी कैसे पकड़ा जाएगा। उसके मोटर बाइक का वो फोटो लेने की जैसे कोशिश की, उसी में एक लड़का और आ जाता है। जैसे एक और लड़का आता है तो वो बाइक के कभी खड़ा होता है, कभी पीछे खड़ा होता है, कभी लड़की का हाथ पकड़ के इधर उधर झटकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी लड़की हिम्मत नहीं हारती है। आखिरकार लड़की हिम्मत जुटाते हुए मोटर बाइक का नंबर ले ही लिया। ये जो पूरा दृश्य होता है, पूरा जो मामला होता है, एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। काफी सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस तमाशा देखने वाले थे। एक तो बुजुर्ग लोग थे, एक तो वैसे लोग थे जो कि बचाने की कोशिश कर रहे थे, एक दो लोग। बाकी बारी बारी से एक एक करके 3 लड़के आते हैं, उस लड़की के साथ लगातार अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन लड़की ने हिम्मत रखा और हिम्मत रखते हुए आखिरकार उस मोटर बाइक का नंबर प्लेट का फोटो खींच ही लिया। यानी उसका जो वो फोटो खींचा ना, क्योंकि यूपी 21C 4698 उस गाड़ी का नंबर होता है। और इसके बाद जो है काफी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो जाती है। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो एक लड़की और आती है, यानी कि एक है कि जो 3 लड़के हैं, उस 3 लड़कों में से कोई एक और परिवार का सदस्य होता है, वो भी वहां आ जाता है। उस लड़की के साथ वो अभद्र करने लगता है, मतलब गाली गलौज करने लगता है। उसी बीच में भीड़ का आवाज आता है, भीड़ के से एक आवाज आता है, दरअसल तुम जिससे लड़ रहे हो ना, तुमको पता नहीं लड़की है कौन। तब तो पीछे से आवाज है, कौन है? दरअसल ये उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षी यानी कि कांस्टेबल है, महिला सिपाही। अगर पुलिस को पता चलेगा ना तो खैर तुम्हारी खैर नहीं। बस इतना सुनना था। वहां पर भगदड़ मच जाता है। जो भी आरोपी होता है वहां से वो मौका पाते ही भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच में भी जब वो अपने बाइक का फोटो लड़की खींच लेती है और वो लड़का जब इधर उधर जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी उस लड़की ने हिम्मत जुटाया। उसके एक के बाद एक कई चाटे उसको मारे। यहाँ पर हिम्मत जुटाया, मतलब सबसे बड़ी बात है कि 3 लड़के, अकेली लड़की, सादा वर्दी में, महिला सिपाही होती है यूपी पुलिस के, वो काफी जज्बे से काम लेते हैं और तीनों को जैसे भी था उसको इधर उधर करके, तितर बितर करके अपनी बहादुरी दिखाई वहां पे। कुल मिला के सिविल लाइंस थाने में मामला चला जाता है। ये लड़की जो कांस्टेबल होती है एक एफआईआर दर्ज करवाती है, एक तहरीर देती है, जो मुकदमा अपना संख्या 1057 जो एफआईआर नंबर होता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 और ब्रैकेट में 2 और भारतीय न्याय संहिता के धारा 115 ब्रैकेट में 2, साथ ही जो भारतीय न्याय संहिता में 352 और 76 इस तरीके से कुछ धारा होता है, इसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है। जब उस बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस ने उस लड़के को डीआईजी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक, जब उस इलाके के भीतर जो सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है फोटो, उस इलाके में उसे ढूंढने का प्रयास किया जाता है आखिर वो लड़का कौन था जो इस लड़की को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसे छेड़छाड़ कर रहा था। तो पता चलता है एक लड़के का सालिम होता है, एक इरफान होता है, एक का नाम नईम होता है, और जो लड़की आती है वो नईम की बहन होती है। आखिरकार 4 के नामजद मुकदमा दर्ज किया जाता है, 5 या 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस ने काफी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करना शुरू किया। गिरफ्तारी करने के बाद आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन सभी को बताया जाता है कि इसमें धाराएं कुछ सामान्य थी, शायद ये जो पुलिस अपनी जांच करते हैं इसमें साबित नहीं कर पाए थे कि छेड़छाड़ की जैसी घटना का कोई अंजाम दिया जा रहा था। शायद उनको पैरोल मिल गया, यानी जमानत मिल गया था। लेकिन घटनाक्रम 2 मिनट 51 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज होता है, काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। जो कोई भी देखता है उस लड़की की बहादुरी के किस्से बताना शुरू करता है। दरअसल कहता है ना कि सही में वो लड़की हिम्मत नहीं हारी इतने सारे भीड़ के बीच में, जब उसको भीड़ मदद नहीं कर रहा था, जितना भी वो लड़की अकेले कर सकती थी। तीनों को बारी बारी उसने मारा जरूर, जब कभी भी मौका मिलता था, कभी किसी को चाटा मारा, कभी को घूसा मारा। उस लड़की ने सभी के सामने, यह भी सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल होता है उस वीडियो के भीतर, लेकिन उन तीनों लड़कों ने बारी बारी करके उस लड़की के साथ जो अभद्र व्यवहार किया था वो सच में अपने आप में काफी शर्मनाक घटना होती है। ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा होता है, दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे का समय होता है, लोग वहां तमाशा देखते हैं। किसी ने उस लड़की को बचाने की प्रयास नहीं किया। एक बुजुर्ग आदमी, एक तो बुजुर्ग हैं और 1-2 लोग और भी आते हैं, बाकी लोग तमाशा ही देखते हैं और इस तरह के अपराध होता ही रहता है। आखिर इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें, भ्रामक खबरें भी वायरल होती है कि लड़की हिंदू थी, लड़के मुसलमान थे, इस तरह की बातें भी चल जाती है। लेकिन जो कोई भी था वो हिंदू मुस्लिम
क्राइम वाली बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इंसानियत की बात पहले होती है। कम से कम इंसानियत होने के नाते लोगों मौके पर अगर बीच बचाव करते तो शायद उस लड़की के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उसके सर में भी चोट लगती है, उसके पैर में भी चोट लगती है, चेहरे पे चोट होती है, कई जगह पे उसको जब उठा के पटका गया था उसको और भी ज्यादा चोटें आई थी। अगर आसपास इस तरह की घटनाएं आपके आसपास होती है तो आपको जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, और हस्तक्षेप न करे तो कम से कम पुलिस को कॉल करके तो मौके पे बुला ले कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। वीडियो बनाने में लोगों का ध्यान कुछ ज्यादा आ जाता है, हालांकि वहां पे कोई वीडियो बनाते हुए नहीं पाया गया, सीसीटीवी कैमरा खुद ही उसको कैद कर लिया था। पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप कहते हैं ना, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कहीं ना कहीं अपने आप को परिचय देना चाहिए, और इस तरह की कोई भी घटना होता है तो आगे बढ़कर के कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय